जिन्हें देख झुकते रहे सम्राटों के शीश, वरद हस्त जब भी उठे बरसाते आशीष। आज 25 जून है। भारत माता मंदिर के संस्थापक पद्म विभूषण पूर्व शंकराचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि। भारत माता की गोद में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्होंने अपने मन से, वचन से, कर्म से, साधना से, स्वाध्याय से, सेवा से और संकल्प से समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया, लाभान्वित किया। दूसरे शब्दों में कहूं तो उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा को समर्पित। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शब्द छोटे पड़ते हैं। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पूज्य स्वामी जी के रतलाम, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, भानपुरा, गरोठ अनेक स्थानों पर आयोजित धर्म सभाओं को संचालन करने का सौभाग्य मिला। यदि स्वामी जी ने निश्चित किया कि शाम को 7 बजे प्रवचन होगा, तो यह घड़ी साक्षी है 6:59 में पूज्य स्वामी जी मंच पर उपस्थित होते थे। यदि उन्होंने नियत किया कि 40 मिनट बोलूंगा, तो 38वें मिनट में वे अपने भाषण के समापन पर आ जाते। 39वें मिनट में वे कहते कि मैं प्रवचन तो करता नहीं, लेकिन आप सब लोगों के हृदय में जो परमात्मा बैठा है, आप सब लोगों को ईश्वर मानकर आपके हृदय के परमात्मा को मेरे शब्दों के फूल चढ़ाता हूं, उनकी पूजा करता हूं। और इस तरह ठीक घड़ी के समय के अनुसार निश्चित समय पर उनका प्रवचन समग्र रूप से पूर्ण हो जाता था। 1960 में पूज्य स्वामी जी भानपुरा उपपीठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हुए। अक्षय तृतीया का दिन था। पूज्य स्वामी जी ने दंड धारण किया और एक बार अहमदाबाद के कोट नामक स्थान पर वे प्रवचन करने गए। स्वामी जी का सत्संग कई दिनों तक चला। अंतिम दिन बड़ी भव्य शोभा यात्रा स्वामी जी की निकली और अंतिम प्रवचन में पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आज के बाद मैं आपके गांव में नहीं आऊंगा। सारे भक्त लोग आश्चर्यचकित थे, स्तब्ध रह गए। स्वामी जी, हमसे क्या गलती हुई? इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, इतनी प्रसन्नता के साथ हुआ। स्वामी जी ने कहा कि आप लोगों के ऊपर यदि कोई ऋण हो तो आपको नींद नहीं आती है कि कब इस ऋण को चुकता कर दें। आपके गांव में मंदिर के ऊपर ऋण है, यानी भगवान पर ऋण है, और आप प्रसन्नता के साथ सोते हो, इसलिए अब मैं आपके गांव में नहीं आऊंगा। स्वामी जी की उस वाणी का इतना प्रभाव हुआ कि लोगों ने तत्काल इतना पैसा इकट्ठा कर दिया कि न केवल वहां के मंदिर का ऋण उतर गया, बल्कि वहां पर एक स्कूल का निर्माण भी हो गया। पूज्य स्वामी जी एक बार अपने गुरु वेद व्यासानंद जी के पास गंगा के तट पर गीता पढ़ रहे थे। उन्होंने गुरु भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। सहसा गुरुदेव ने पूछा, सत्यमित्र,
तुम ये नदी में कूद सकते हो? स्वामी जी ने कहा जरूर। गुरुदेव ने कहा कूद जाओ। स्वामी जी कूद गए। उस समय तक तैरना नहीं जानते थे। स्वामी जी डूबने लगे। गुरुदेव वेद व्यासानंद जी ने स्वयं छलांग लगाई और उन्हें पकड़कर बाहर निकाला और बहुत गुस्से में उनसे कहा कि सत्यमित्र, जब तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम पानी में, नदी में क्यों कूद गए? ब्रह्मचारी सत्यमित्र ने कहा, गुरुदेव, आपका आशीष मेरे लिए ईश्वर का आदेश है। आपका आदेश मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। मुझे बचाने वाले आप हैं, तो फिर मुझे कौन मार सकता है? इस तरह की गुरुनिष्ठा का परिचय पूज्य स्वामी जी ने दिया था। एक बार ऋषिकेश में संतों की जहां कतार लगती है, वहां पर भोजन के लिए सब लोग खड़े थे। स्वामी जी किशोर अवस्था में, और किसी पीछे खड़े संत ने कहा कि ये नौजवान, तुम अभी नए हो, तुम आगे कैसे खड़े हो गए? तुमको सबसे पीछे खड़े होना है। स्वामी जी तत्क्षण उस कतार से बाहर निकले और हाथ जोड़कर ईश्वर से कहा, प्रभु, मैं केवल इस पेट को भरने के लिए घर से नहीं निकला हूं। आज के बाद मैं अपने लिए कभी नहीं मांगूंगा, चाहे ये शरीर रहे न रहे। और परम पूज्य स्वामी जी का वो संकल्प उन्होंने पूरे जीवन निभाया। 1969 में जून मास था। गंगा के किनारे ध्यानस्थ अवस्था में मन में विचार आया, शंकराचार्य, इस दंड के जो धारण किया है बहुत नियम है और बहुत कड़े नियम है, और मैं भारत और भारत के बाहर जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहता हूं। इसलिए आह्वान किया है गंगा मैया, ये दंड आपको समर्पित करता हूं। और शंकराचार्य पद से मुक्त हो गए और संकल्प लिया, गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर साधना करूंगा और राष्ट्र की, समाज की सेवा के लिए जो समय निकाल सकूंगा वो दूंगा। और ईश्वर ने उनके स्वप्न को साकार किया। जब समूची भारतीय संस्कृति की समरसता को समन्वय के एक प्रतीक के रूप में भारत माता मंदिर की स्थापना पूज्य स्वामी जी ने की, और भारत माता मंदिर आज भारत नहीं, समूचे विश्व के लिए एक आदर्श स्थान है। पूज्य स्वामी जी ने गीता संदेश पत्रिका का संपादन भी किया था। आप बहुत उत्कृष्ट कवि थे, अनेक कविताएं लिखी, और आज पूरी दुनिया में जो भजन अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, इसके रचिता परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी ही है। वर्ष 2003 की बात है। 2004 में सिंहस्थ उज्जैन में आने वाला था और 2003 में पूज्य स्वामी जी उज्जैन पधारे। मैं भी दर्शन करने गया। वहां प्रवचन में एक बहुत उत्कृष्ट बात स्वामी जी ने कही जो मुझे आज भी याद है। स्वामी जी ने कहा कि अब मेरा शरीर वृद्ध हो रहा है, कुछ बीमारियों ने भी घेर लिया है, और इतने वर्षों से लगातार प्रवचन कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो ऐसा लगता नहीं है। तो अब सोचता हूं गंगा के किनारे बैठकर साधना करूंगा
जप करूंगा, तप करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। और एक दिन अमावस्या की रात्रि गंगा के किनारे स्वामी जी ध्यान कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि उस एक जुगनू लगातार मेरी परिक्रमा कर रहा था। मैंने आंख खोली तो देखा जुगनू परिक्रमा कर रहा है। उस जुगनू को देखकर अमावस्या की रात में मैंने सोचा कि जुगनू मुझे संदेश दे रहा है कि मैं अकेला इस अमावस्या की रात को समाप्त नहीं कर सकता, मैं रोशनी नहीं कर सकता, लेकिन मैं जुगनू हूं। मैं मेरे प्रयास से रोशनी करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और स्वामी जी कहते हैं कि उस जुगनू ने मुझे प्रेरणा दी कि सत्यमित्रानंद, जब तक प्राण में प्राण है, जीवन में सांस है, तब तक अपने कर्म को करते रहो। और विश्वस्त रूप से आप यकीन मानिए, पूज्य स्वामी जी ने अंतिम क्षणों तक अपने इस वचन को निभाया कि सेवा के लिए, रोशनी फैलाने के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, परमार्थ के लिए लोगों के बीच लगातार वे सक्रिय रहे। पूज्य स्वामी जी की एक कविता याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि परिचय देना बहुत कठिन है, परिचय देना बहुत कठिन है, क्योंकि अभी तो मैं गतिमान हूं अतीत भी, वर्तमान भी, भावी का आह्वान हूं। प्रभु का दर्शन कब पा जाऊं, यही लिए अरमान हूं। भारत मां रज का अर्चक, राष्ट्रीय अभियान हूं। परिचय देना बहुत कठिन है, अभी तो मैं गतिमान हूं अतीत भी, वर्तमान भी, भावी का आह्वान हूं। परिचय देना बहुत कठिन है, अभी तो मैं गतिमान हूं। परम पूज्य परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब तो